हेलो एवरीवन, मैं देवेश दिवांगन आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग जियोमेट्री को लेकर चल रहे हैं, फिर उसी को आगे बढ़ाएंगे। ये उस सेक्शन का और आगे का पार्ट रहेगा। इसमें मैं ट्रायंगल के फिर और कुछ नए प्रॉपर्टी लेके आया हूं, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का डायग्राम मैं ड्रॉ करूंगा, जो भी डिस्क्रिप्शन रहेगा यहाँ आपको डिस्प्ले हो जाएगा। मान लीजिए त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी की बात कर रहे हैं, में एंगल ए डी बी 20 डिग्री है और सी बी डी के एक ऐसा बिंदु है जिसमें ए बी बराबर ए सी तथा सी डी बराबर सी ए। तो एंगल ए बी सी का मान कितना होगा? मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ूंगा, पहले ड्रॉ कर लेता हूं साथ ही साथ। यहां पे क्या दिया है? एक ट्रायंगल दिया है ए बी डी। ठीक है, हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी डी। देखो ये ए, ये बी, ये डी, ये ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है? यहां पे एक सी मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है सी, सी इसका मिड पॉइंट है, ऐसा दिया हुआ है। और ए बी बराबर ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। और सी डी, सी डी इज इक्वल टू सी ए, सी डी इज इक्वल टू सी ए। ये और ये भी बराबर दिया, हालांकि इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन वो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद क्या? कंसीडर ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी सच दैट एंगल ए बी डी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 20 डिग्री। यहां पे 20 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो दिख रहा है सामने में, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। हमको वैल्यू निकालना है एंगल ए बी सी का, एंगल ए बी सी मतलब इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, निकालने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ट्रायंगल का एक अलग से अलग प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, उसको देखेंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है? कभी भी ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु, ये और ये बराबर होगा उसमें। ठीक है, ट्रायंगल में उस स्थिति में ये एंगल भी बराबर होगा। ऐसा करके क्या हो जाएगा? एंगल भी बराबर होगा। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा होता है, यदि दो साइड बराबर है दो एंगल भी बराबर होंगे, जो भी ऐसा बनाते रहेगा। उस हिसाब से यहां पे देखें तो ये 20 डिग्री है और देखो ये और ये बराबर है, तो इसके सामने वाला ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। जैसा कि मैं लेके चल रहा हूं, ये साइड बराबर तो ये एंगल भी बराबर, तो ये 20 तो ये भी 20 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान देना है। अभी देखो ये ऊपर वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में ये 20 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला ट्रायंगल 180 से, तो क्या हो जाएगा? ये 180 माइनस 20 प्लस 20 ये हो जाएगा। कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें। ये 40, ये 140 आ गया। तो ये जो दिख रहा है ये कितना आ गया? 140 आ गया। ठीक है, तो इसको हमको और बताने की जरूरत है क्या? ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 140। ठीक है, या फिर कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी ये फॉलो हो जाएगा कि ये एक्सटीरियर एंगल है। क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल मतलब जो बाकी दो दिखाई दे रहा है एंगल उसके एडिशन के बराबर होते हैं। तो दोनों में से तो उतना ही आ रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो अलग अलग है लेकिन एंगल तो एक ही की बात कर रहे हैं। ये 40 आ गया। ठीक है, अभी ये 40 आ गया। ठीक है, सब कैलकुलेट हो गया। इस ट्रायंगल में देखो फिर से एक चीज और देखने लायक बात है कि ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये दोनों क्या है? बराबर है। तो उस हिसाब से ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। ट्रायंगल में ऐसा ही है, आपको प्रॉपर्टीज माइंड में होना चाहिए। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। जितना ज्यादा प्रॉपर्टी रहेगा, कुछ कैलकुलेशन, ये तो फिर भी मैं कैलकुलेट करने के लिए यहां किया हुआ है, इसकी भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, देखा जाए तो लगभग पूरा ऐसा ही है। मैं उसको यहां ड्रॉ कर लेता हूं, फिर ये उल्टा ही हो गया। ठीक है, मैं उसको यहां ड्रॉ कर लेता हूं, फिर देखते हैं। देखो यहां पे दिया हुआ है वैसे ही ट्रायंगल ए बी और डी, वैसे ही दिया हुआ है ए बी डी। ये ए है, ये बी है, ये डी है। ठीक, प्रॉपर्टीज आपको माइंड में रहना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं तो ज्योमेट्री नहीं बनेगा, और प्रॉपर्टीज याद रहेगा तो इसमें कोई बात नहीं है। और ये 109 डिग्री टोटल, ये 109 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये सी है। एक बार पढ़ लेता हूं मैं। देखा दिए गए चित्र में सी डी बराबर ए सी, ये और ये बराबर है। और दिया है एंगल बी ए डी 109 डिग्री। और दिया है एंगल ए सी बी
एंगल ए सी बी 72 डिग्री, तो हमको निकालना है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, इसका वैल्यू हमको निकालना है। इसी टाइप के प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करके ये इसको सॉल्व करेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या और कुछ दिया हुआ है क्या कहीं पे? यदि कुछ नहीं दिया है तो ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो यहां पे ये 72 डिग्री है, तो ये वाला कितना आएगा? सबसे पहले यही स्टार्ट करते हैं। ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 72। कितना हो जाएगा? 180 माइनस 72, सीधा सीधा, ज्यादा इसमें कुछ करने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ी। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 108। कितना आ जाएगा ये? 108। ये 108 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पेयर था। अभी देखो ये जो ट्रायंगल है इसमें ए सी डी में ये 108 है, और बाकी दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये भी एंगल हो। मान लो ये x है तो ये भी x होगा। प्रॉपर्टी जो ये बताया हुआ हूं वही फॉलो होगा। ठीक है, उसके हिसाब से देखो तो ये 108 प्लस x और x 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। 2x इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से? 36। x इक्वल टू कितना हो गया? 36। या फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, सीधा सीधा x प्लस x इज इक्वल टू 72 यहां पे हो जाएगा। ये दोनों दूर के एंगल हैं और ये 72 के बराबर हो जाएगा। तो कैसे भी हो ये 36 आ गया, ये 36 आया और ये भी 36 आ गया। ठीक है, दोनों क्या आ गया? 36 आ गया। अब आगे हम लोग को कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एंगल पता चल गया है, ये पूरा एंगल हमको पता है 109, ये पूरा एंगल हमको पता है, तो इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा ये? देखो इसको मैं यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं। 180 माइनस ये 109 प्लस 36, ये 36 और ये टोटल क्या है? 109 है। यहां से 180 इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? देखो 9 6 15 होता है और ये 4 145 हो जाएगा, और यहां से ये आ जाएगा 35 डिग्री। कितना आ जाएगा ये? 35 डिग्री। तो हमारा जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था उसका वैल्यू आ गया 35 डिग्री। बहुत आसान है प्रॉपर्टी। देखो सॉल्यूशन कुछ नहीं रहता इसमें, डायग्राम आपके, यदि आपका ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन एग्जाम है, तो जहां पे डायग्राम बना है वहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज डायग्राम को आपको बस कॉपी करना पड़ेगा, बाकी से कोई मतलब नहीं, बन जाता है। डायग्राम में ही सब चीज रहता है। कोई दिक्कत होता है तो टेक्स्ट को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अभी हम लोग और कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन बना के देखते हैं, और भी अलग टाइप से इसमें क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको मैं ड्रॉ करते करते पढ़ता हूं। यहां पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, ट्राइंगल दिया है ए बी सी। में ड्रॉ करने के बाद हट जाऊंगा, आपको क्लियर दिखाई देगा, वैसे भी अभी भी दिखाई दे रहा होगा। ये ए बी सी है क्या? ठीक है, अभी ए बी सी बना नहीं है, ए बी सी बनने जा रहा है। ये ए बी सी है। ठीक है, एक ट्राइंगल क्या है यहाँ पे? ए बी सी दिया हुआ है, और ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी ये दिया हुआ है। बी ए को डी तक ऐसे बढ़ाया जाता है कि ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी। वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है, देखो। ठीक है, तो एंगल बी सी डी क्या होगा? एंगल बी सी डी, बी सी डी ये क्या होगा हमको बताना है। ये जो एंगल है बताना है, लेकिन इसमें एक भी एंगल नहीं दिया हुआ है, इसमें एक भी एंगल नहीं दिया हुआ है, इस चीज को ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें एक भी एंगल नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसी को यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले छोटे वाला ट्राइंगल में देखेंगे, फिर ये वाला, दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल में देखेंगे, फिर बड़े वाला ट्राइंगल में देखेंगे, वहां से हमको पता चल जाएगा। चलिए देखेंगे यहां पे क्या होगा। ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये एंगल ए सी बी ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? देखो एंगल ए डी सी, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए सी डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बीच वाले को एंगल दिखाए, ए सी डी ऐसा पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो ये दो तो यहां से प्रॉपर्टीज से मेरे को मिल गया। यदि मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूं, इसको मैं मानता हूं 1 और इसको मैं मानता हूं 2, और इन दोनों को जोड़ लेता हूं, तब क्या मिलेगा? देखो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल प्लस एंगल ए डी सी, ए बी सी ए डी सी इज इक्वल टू, अभी देखो ए सी बी और ए, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये एंगल होता है, यानी कि बी सी डी, एंगल बी सी डी ये हो जाएगा। ठीक है,
अभी इसमें क्या दिया हुआ है, किसी त्रिभुज में दो जो एंगल है तीसरे एंगल के बराबर है, तीसरे एंगल के बराबर है, एडिशन, इसका एडिशन तीसरे एंगल के बराबर है। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ये 90 हो, जब ये 90 हो तभी ये संभव है। इधर कुछ भी हो सकता है, इधर 30, 60, 45, 60, 30 कुछ भी हो, लेकिन ये 90 हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। इसको आप और लोग कैलकुलेट करेंगे तो भी आपसे बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम दिया है, ये वेल नोन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, बहुत लोगों ने इसे नहीं बनाया क्योंकि नहीं बना पाए। ठीक है, ये ए, यहाँ पे बी और ये सी, ये 54 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको, ये 43 डिग्री और ये 38 डिग्री, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, ये इसको ओ मान लो, हमको निकालना है एक्स का वैल्यू, तो इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ऐसा ही एग्जाम में आया हुआ था। तो बहुत लोगों ने इसे नहीं बनाया, जबकि इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, इसको आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं। या तो इसको एक तरीका कर सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 इसमें दिखे हैं, साइड्स दिख रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल्स का एडिशन क्या होता है, 360 होता है, तो इसको 360 से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, फिर ये हो जाएगा। या फिर तीनों का एडिशन करेंगे तो भी वही आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि इसको हम लोग ऐसा करके ज्वाइन कर लिए, ऐसा करके ज्वाइन कर लिए। जब ऐसा ज्वाइन कर लिए हम लोग, तो अभी ये क्या हो गया, छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल हो गया। तो मैं मान लो इसको एंगल ए ले लेता हूं, एंगल बी ले लेता हूं। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी ले लिया। तो देखो यहाँ पे 54 प्लस 43 प्लस ए प्लस 38 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये बड़े वाले एंगल की बात कर रहा हूं, ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। ये 54, 43, ए बी ए सब क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, ये सबको जोड़ेंगे, ये आएगा 135 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ए प्लस बी का वैल्यू यहां से आ गया 180 माइनस 135, ये कितना आ जाएगा देखो, 180 माइनस 135, ये 45 आ जाएगा। ठीक, ये 45 डिग्री आएगा, ए प्लस बी। अब छोटे वाले ट्राइंगल में ये a प्लस बी को जो हम लोग घटा लेंगे 180 से, तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो 180 माइनस ये कितना है 45, ये कितना हो जाएगा 135। हमारा जो ये एंगल x पूछा हुआ है वो 135 हो जाएगा। या दूसरे वर्ड्स में वही बोल रहा हूं मैं, इन तीनों का एडिशन इसके बराबर होगा, सीधे सीधे इन तीनों का एडिशन इसके बराबर होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसा इसको बना सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ था, बहुत लोगों से ये नहीं बना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस आपको प्रॉपर्टीज से खेलने आना चाहिए, कैसे एंगल को कहां कैसे करना है ये आना चाहिए। इसके लिए आपको ये जरूरी है कि आप स्टार्टिंग से सारे पार्ट देखते आइए, तो आपके माइंड में सब प्रॉपर्टी धीरे धीरे बैठते चले जाएगा, बैठ के रट्टा लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। अभी और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बीच में बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है, बीच में देखते हैं। त्रिभुज एबीसी के कोण 2:3:1 के अनुपात में, 2:3:1 के अनुपात में है, तो कोण ए बी सी का क्या होंगे आपको बताना है, ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा। चलिए, इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:1 देन द एंगल्स आर। तो बहुत आसान है, 2:3:1 है, मतलब सीधा सीधा क्या हो जाएगा 2x 3x और x, इन सब का एडिशन हो जाएगा 180। ये 3 2 5 6x इज इक्वल टू 180, x इक्वल टू आ गया यहां से 30, 36 18 होता है 30 होता है। तो यहां से 2x कितना हो जाएगा 60, 3x 90 और ये x 30, ये एंगल हो जाएंगे, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये सब डिग्रीज में, ये तो बहुत इजी है, बीच में आया लेकिन एग्जाम में आया हुआ था करके मैं इसको बता रहा हूं। 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। दिक्कत क्या होता है कि यहाँ पे ऑप्शन लेने में तकलीफ होगा। देखो सब ऑप्शन वैसे ही वैसा दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा एंगल ए, ये हो जाएगा एंगल बी, ये हो जाएगा एंगल सी, इसके हिसाब से हमको आंसर लेना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान कोण समान कोणों के योगफल का 2 गुना है, तो प्रत्येक समान कोण क्या होगा। ठीक है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल नॉट equal angles is double than the sum of equal angles,
देन इक्वल एंगल्स आर, हमको जो जो एंगल इक्वल्स हैं उसको बताना। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें, इसको हालांकि ड्रा करने का आवश्यकता नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये एंगल x है तो ये भी x होगा, क्योंकि ये साइड्स बराबर होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है कि असमान कोण समान कोण के योगफल का 2 गुना है। मतलब ये वाला कोण क्या है, x प्लस x, ये दोनों x प्लस x इंटू 2, ऐसा है ये बोल रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। क्या हो जाएगा ये 2 और x प्लस x 2x प्लस x प्लस x 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू आ गया यहां से 30। मतलब ये 30, ठीक, ये क्या है 30, ये भी 30, और ये कितना हो जाएगा 30 30 60, और ये आ जाएगा 120। ये ऐसा वो बोल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्रत्येक समान कोण की बात किया है, ये 30 30 ये पूछता, तो ये 120 है, जो भी पूछता। अब इसको देखो 120 प्लस 30 150 प्लस 30 180 आ रहा है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी और क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए चित्र में, तो देखो मैं ड्रॉ कर लेता हूं डायग्राम। ये ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ABC, ये ऐसा दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है यहां पे, और ये ऐसा किया हुआ है, ये 120 डिग्री, ये 80 डिग्री, ठीक है, ये 80 डिग्री हो गया, ये z और ये x नहीं है, ये y है, ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है। x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 3y। x y z का मान हमको निकालना है, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 3y, x y z का मान हमको निकालना है। बाकी यहाँ पे 120 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है 3y है, और यहाँ पे 120 डिग्री है, ठीक। तो इस वाले ट्रायंगल में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये 3y प्लस y, ठीक है, 3y प्लस y प्लस 120 इज इक्वल टू 180, ये वाले ट्रायंगल में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये 4y और ये उधर ट्रांसफर हो गई, इसको 60 बना देगा। y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू कितना आ गया 15। तो y का वैल्यू निकालना था क्या, यदि नहीं निकालना है फिर भी निकालना है, फिर भी 15 आ गया। x का वैल्यू इसका 3 टाइम्स 45, 15 दिए 45, ये आ गया 45, ये आ गया, ये हमको z बस निकालना है, ठीक है। तो z तो यहां से आसानी से निकल सकता है, कैसे, ये देखो, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इन दोनों का एडिशन इसके बराबर होगा। तो z यहां से क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 120 माइनस 80, ये 120 माइनस 80, ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। z कितना आ गया 40 डिग्री। आप चाहो तो यहां से भी ऐसा कैलकुलेट कर सकते हो, कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, बार बार बता रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। नीचे दिए गए त्रिभुज में इस प्रकार से एंगल, देखो कैसा दिया हुआ है, इसमें मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं तब समझ में आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग ने गलती कर दिया था। क्या गलती किया था, देखो यहां पे ऐसा दिया हुआ है, ये पूरा ऐसा दिया हुआ है, ये ऐसा, ये A है, ये B है और ये C है। तो हमको ABC का मान निकालना है। ABC का मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है इसको निकालना है आपको। ये बाहर दिया हुआ, अंदर का नहीं निकालना, अंदर को तो सबको पता है 180 होता है, ये बाहर का निकालना है अपने को। क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था, इसमें बहुत लोगों ने गलती कर दिया, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो देखो कैसे करना है इसको। हम लोग जानते हैं पूरा का पूरा एंगल 360 होता है, ये 360 कितने बार है, यहाँ पे 3 टाइम्स है 360, ये 360 पूरा का पूरा एंगल। लेकिन हमको पूरा नहीं चाहिए, ये अंदर का नहीं चाहिए, और अंदर का कितना होता है 180 होता है, तो माइनस 180, यही हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल जो यहां पे है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, जो एक्सटीरियर बना हुआ है उसका वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा। ऐसा करेंगे तब। लेकिन सब ने, या ज्यादातर ने, सब तो नहीं कहूंगा मैं, सबका आंसर मैं नहीं देखा हूं, तो 180 टिक लगा दिया था। तो 180 तो गलत है, वो एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यहां से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 36 दूनी 72 720, और इसमें कटा दे 180, एक बार प्लस हो जाएगा, यहां से
और ये आ गया 900। तो 900 डिग्री कैलकुलेट कर लेंगे खुद, मैं अपने तरीके से किया हूं। 900 डिग्री उसका आंसर था। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क्या? हाँ ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में आपको छोड़ना नहीं है, यही होता है बोनस क्वेश्चन। जो ऐसे प्रश्न को सही किया वही आगे बढ़ जाएगा, यही तो होता है, जो एक एक क्वेश्चन ही आपका फैसला करता है। ठीक है, चलिए अगला 2 क्वेश्चन रेडियन वाला है। क्या है रेडियन समझते हैं और हम लोग जो भी प्रश्न में पूछा गया है उसका आंसर देते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज के 2 कोण 1/2 रेडियन और 1/3 रेडियन है, तदनुसार तीसरे कोण का मान कितना होगा? अंश में बताना, डिग्री में आपको बताना है, और पाई इज इक्वल टू 22/7 यूज करना है जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। Two angles of a triangle are 1/2 radian and 1/3 radian. The measure of third angle in degree taking pi is equal to 22/7. ये ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले ध्यान से समझना है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? 1/2 रेडियन ये दिया हुआ है पहला, दूसरा दिया है 1/3 रेडियन। इसको सबसे पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/2 रेडियन क्या हो जाएगा? 1/2, ये 1/2 को 1/2 नहीं देते हैं, इंटू 180 बाई पाई, इससे से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ये हो जाएगा 1/3 इंटू 180 बाई पाई, इसके हमको इससे से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके वो इक्वल होगा। देखो तो इसमें इसी में कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अब तीसरा जो एंगल है उसको हम लोग निकाल के देखेंगे। ये डिग्री में अब कन्वर्ट हो गया है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया है? डिग्री में अब कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, आगे इसको 1/2, इसको 90 बाई पाई कर सकता हूं क्या मैं? ठीक है, ये 90 अब पाई बाई पाई है तो 22/7, तो ये 22 इंटू 7, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? इसको 60 इंटू 7/22, ये ऐसा लिख सकते हैं। अब ये एंगल में कैलकुलेट हो गया, तो इसको आगे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा ये देखो, 90 इंटू 7/22 प्लस 60 इंटू 7/22 प्लस तीसरा एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा। ये सभी के सभी डिग्रीज में है। तो रेडियन में जो दिया हुआ था उसको हम पहले डिग्री में कैलकुलेट किए, और पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 22/7 यूज करना है, और पाई नीचे था तो उल्टा लिखा हुआ, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। x इज इक्वल टू 180 माइनस ये क्या हो जाएगा? 90 इंटू 7 प्लस 60 इंटू 7/22। कैलकुलेशन ही है, थोड़ा सा है, ज्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, 180 माइनस यहां से मैं 7 कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, 7 कॉमन ले लिया, 90 प्लस 60 150 आ गया। अब कैसे जोड़ रहा हूं? मल्टीप्लाई किए बिना तो कॉमन आया तभी जोड़ पा रहा हूं ना। ठीक है, ये 22, ये ऐसा आ गया। यहां से आगे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 180 का 180 लिख लेते हैं, ये 15 7 105 1050.22, ये ऐसा आ गया। इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 525। इसको मिटा के ऐसा लिख लेता हूं, ये 525/11। आप लोग इसको डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि 180 इसको डिवाइड करेंगे, ये 47 टाइम्स जाएगा पूरा, और रिमाइंडर बच जाएगा 8 और ये 11। ठीक है, इसको घटा के लिखेंगे, ये आ जाएगा 132 3/11 डिग्री। ये डिग्री में रहेगा आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको घटाने में तकलीफ है तो आप डायरेक्ट यहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद डिवाइड करेंगे तो भी इतना ही आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसा ही एक रेडियन वाला क्वेश्चन और है, उसको भी बना के देख लेते हैं। बाद में मैं जब आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा तब आप लोग को रेडियन, डिग्री, ये सब मैं कन्वर्ट करना अच्छे से सिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ हम लोग उसको यूज कर रहे हैं 1-2 क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज के कोण यहां पे है 2:5:3 के अनुपात में है, तो न्यूनतम कोण का मान ज्ञात कीजिए। द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इन द रेशियो ऑफ 2:5:3, देन फाइंड आउट द लोवेस्ट एंगल या मिनिमम एंगल आपको निकालना है। ठीक है, देखो यहां पे उसको रेडियन में निकालना है। अच्छी बात यह है कि रेडियन में निकालना है। 2x 5x 3x, ये तो इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू 180 डिग्री ये दिया हुआ है, ये 5 3 8 और ये 2 10, 10x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू आ गया 18, x इज इक्वल टू आ गया 18। इसमें सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है? ये 2x दिखाई दे रहा है, तो 2x इज इक्वल टू 36 डिग्री।
कितना आ गया 36 डिग्री। लेकिन हमको किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए, इसमें दिया हुआ है रेडियन में हमको बताना है। ठीक है, तो 36 इंटू पाई बाई 180, क्या करेंगे पाई बाई 180 इसको करेंगे, पाई के फॉर्मेट में उसको रखेंगे। ठीक है, 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और ये 2 5 पाई बाई 5, कितना आ जाएगा आंसर पाई बाई 5। ये देखो ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे, डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे बनाना है और अच्छे से रेडियन और डिग्री को मैं बाद में समझाऊंगा। अभी इस ट्रायंगल में इतना ही प्रयोग है, इससे ज्यादा नहीं है। इसके इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखेंगे और उसमें क्या क्या कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रॉपर्टीज को लेकर, उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप समझने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन आपसे बनते चले जाएगा। मैं देवेश देवांगन ऐसे ही लेसन लेके आते रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।